वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं टर्म 2 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3। ये वो क्वेश्चंस है जो पिछले 10 ईयर्स से मैक्सिमम टाइम आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। मैं उन्हीं और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बना रखा है। ये इसका पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जा करके चेकआउट कर ले, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए अपने आप को करते हैं रेडी और लाते हैं 95 प्लस। चलिए, मैंने इससे पहले वाला में 20 तक क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन हर एक ये में दिया है, हर एक वीडियो में। ये आपका 21 से शुरू होता है। ठीक है, तो इसको देखने से पहले आप वो भी ज़रूर देखें। 21 नंबर क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर इज द कर्व आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब साइड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर है जो एक वुडन क्यूब है उससे कट आउट कर लिया गया। आपको वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बताना है, और नंबर 2 में परसेंटेज जो है कितना सारा वेस्ट हुआ है वो बताना है। फिगर आप जैसा देख पा रहे हैं कि क्यूब के अंदर एक स्पेयर जो है वो सिचुएटेड है। डायमीटर जो है लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर का हो जाएगा 7। रेडियस क्या हो जाएगा तो 7/2, क्योंकि इनका जो साइड दिया हुआ है वो आपका 7 दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर का क्या फार्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई वैल्यू हो गया है पाई का 22/7, और आर आप देख पा रहे हैं 7/2 7/2 7/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 539/3। थोड़ा सा मैं कट करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ से 4 गया, ये यहाँ से आपका 11 गया, तो जो ऊपर में बचा आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसमें दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो आपका है 7 × 7 × 7 दैट इज़ 343। वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड ये आपको फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आप सब्ट्रैक्ट कर दो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका 343 था, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो है वो 539/3 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 490/3। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेज आपसे पूछा गया, तो 490/3 ये जो है आपका वेस्टेज का आ गया। टोटल जो था वो आपका 343 था, तो 1/343 कर लेंगे इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1000/21। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 4713/21%। ठीक है, मैंने कल कैलकुलेशन यहाँ पर मैं नहीं किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर मैं दिखाया है। आप एक बार कैलकुलेट करके इसे ज़रूर देखना, और अगर कहीं पे आपको इधर उधर कुछ भी दिखे तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में टॉप पे आता है। एक गुलाब जामुन कॉन्टेन द शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना है 30% ये वॉल्यूम में सिर्फ गुलाब जामुन का रस भरा हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद द हेमिस्फीयर इन। ठीक है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं ऐसे करके ये है, और ये दोनों साइड में आपका 2 ठो हेमिस्फीयर बना हुआ है। 45 गुलाब जामुन के लिए आपको कितना सारा सिरप का ज़रूरत पड़ेगा, जबकि लेंथ इनका 5 दिया हुआ है एंड डायमीटर इज़ 2.8 cm। तो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन एंड हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऑफ ए गुलाब जामुन इज 2.8/2 दैट इज़ 1.4। लेंथ जो है आपका 5 - 1.4 × 1.4 हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल, क्योंकि यहाँ पर मैं 5 जो है ये टोटल का दिया गया है, तो इन दोनों का रेडियस घटा दो तो आ जाएगा 2.2। अब थोड़ा सा करते हैं इसको नीचे। अब यहाँ से देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड। तो पाई स्क्वायर एच यहाँ पर में हो जाएगा 2, क्योंकि 2 साइड में ऐड किया हुआ है ना, तो 2 × 2/3 पाई स्क्वायर। जब आप इसमें कॉमन लेने ये क्या बोलते हैं इसको ये कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब आपका आएगा। इसमें से पाई आर स्क्वायर हम लोग लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास बचेगा एच प्लस 4/3 आर। पाई का वैल्यू 22/7, आर इज़ 1.4 का स्क्वायर, एच जो है वो 2.2 हो जाएगा, और 4/3 यहाँ पे दे रखा है, और आर जो है यहाँ पर में 1.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको
इस पोर्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6.6 इंटू 6.6 प्लस 5.6 बाई 3, 22/7, 1.4 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1.96। इन दोनों का ऐड करके आपके पास आएगा 12.2/3। ठीक है। अब हमसे पूछा गया 45 गुलाब जामुन का, ये तो एक का निकला, 45 का मिला, तो इसमें हम लोग 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग वेट करेंगे एंड तक का। क्वांटिटी ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन, कितना क्वांटिटी लगेगा, तो यहाँ बोला गया है 30% ऑफ देयर वॉल्यूम। तो जो यहाँ पर मैं था उसमें आप 30% यानी 30/100 को कर दो मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। हम बोल सकते हैं कि 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स में ये आएगा। ये एग्जैक्ट फिगर हो गया जो मैंने वहाँ पर मैं आपको हैंड रिटन करके दिखाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास क्या दिया गया है, तो रसीद है गॉट अ प्लेइंग टॉप, जिसको हम लोग लट्टू बोलते हैं, अपना बर्थडे का प्रेजेंट में उसको मिला है, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, किसी भी तरह का कोई कलर नहीं था। ये वांटेड टू कलर इट, इसको चाहता था कि क्रेयन कलर से वो पेंट करे। टॉप जो है उसका कोन का है और सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, और ऊपर जो है वो आपका हेमिस्फीयर है, नीचे में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोन दिया गया है। एंटायर टॉप जो है उसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर इन हाइट, डायमीटर जो है वो आपका 3.5 दिया गया है। देखिए 5 सेंटीमीटर आपका टोटल है और 3.5 मीटर जो है डायमीटर बोथ का दिया गया है। पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 दिया गया है और एरिया आपको बताना है कि उसको कलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए निकालना पड़ेगा टी शेप, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टीएसए ऑफ क्या टॉप बोले थे। ठीक है, द सीएसए ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा 2πr² दैट इज 2, पाई का वैल्यू 22/7। आर जो है आपका 3.5 दिया गया, तो 3.5/2, 3.5/2। क्यों 2, क्योंकि यहाँ पर मैं आर जो है आर के लिए ये नहीं दिया गया, 3.5 डायमीटर है आपका। चलिए करते हैं थोड़ा सा इसको नीचे और देखते हैं इसको। अब हाइट ऑफ द कोन में हम लोग देखेंगे तो हाइट ऑफ द टॉप माइनस हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो टॉप का जो हाइट है वो 5 है, रेडियस जो है आपका 3.5/2 है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करके आप निकालोगे तो आपके पास आएगा 3.25 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट हमको चाहिए, तो एल तो नहीं है, तो एल इक्वल टू √r² प्लस h²। आर का वैल्यू हमारे पास ये और एल का वैल्यू हमारे पास ये। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3.7 अप्रॉक्स, करके जरूर देखना। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या हो जाएगा πr/l, यानी पाई का वैल्यू 22/7, आर इज 3.5/2 और एल जो है 3.7 है। चलिए करते हैं थोड़ा और नीचे। दस द सरफेस एरिया ऑफ द टॉप क्या हो जाएगा 2 × 22/7, 3.5/2, 3.5/2 पहला का, और दूसरा हो जाएगा 22/7, 3.5/2 इंटू 3.7। 22/7 जो है इसका हम लोग ले लेंगे बाहर, 3.5/2 भी देखिए दोनों में कॉमन है तो ले लेंगे बाहर। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा 3.5 बचा, क्योंकि ये 2 इस 2 के साथ चला गया और यहाँ पर मैं आपके पास 3.7 बचा। इन दोनों का आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 7/2। ठीक है, 2 से आप इसको कट कर लो और 7 से इसको कट कर लो तो कितना आएगा 0.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि 95 मैं दिलाऊंगा। 23 के बाद अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है हाउ मेनी सॉलिड स्पेरिकल बुलेट कैन बी मेड आफ्टर द मेल्टिंग ए सॉलिड क्यूब of iron whose age is measured 44 centimeter, each bullet is being 4 cm in diameter। तो इस तरह के आपके पास एक क्यूब है, इसको क्या किया गया मेल्ट किया गया और इस तरह का छोटा छोटा बहुत सारा बनाया जा रहा है आपका क्या बुलेट। ठीक है, जिसका डायमीटर जो है इसका ये इन्होंने 4 दिया है और इसका जो एजेस है वो आपके पास 44 cm दिया गया है। तो चलिए देख ले रहे हैं। ए जो है सॉलिड ऑफ ए क्यूब ऑफ आयरन होगा, जो ए इक्वल टू 44 हो जाएगा। ए स्टैंड फॉर साइड या एज जिसको आप बोलो। डायमीटर जो है ईच बुलेट का है वो आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है। देन रेडियस बिकम 2 सेंटीमीटर। लेट द नंबर ऑफ स्पेरिकल बुलेट फॉर्म्ड बी एन। हमारे पास
आइडिया नहीं है कि कितना बनेगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एन लेकर के चलते हैं। देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ एच स्पेरिकल बुलेट, यानी ए क्यूब इक्वल टू एन इंटू 4/3 पायर क्यूब। 4/3 पायर क्यूब क्या है, तो स्पेयर का वॉल्यूम है, ठीक है। तो ए क्यूब का जो वैल्यू है वो है 444, यानी सॉरी 44 इंटू 44 इंटू 44, यहाँ हो जाएगा एन 4/3 22/7, और यहाँ पर में आपका आर का वैल्यू जो यहाँ पर में 2 था, यानी 2 क्यूब। तो एन इक्वल टू क्या होगा, जो नीचे है आप उसको भेज दो ऊपर, यानी 3 इंटू 7 चला गया ऊपर, और ऊपर वाला सारा माल आ गया नीचे। तो आप इसको यहाँ से कट भी कर सकते हो, नहीं भी कट कर सकते हो। चलिए हम लोग काट लेते हैं। 4 से 44 गया 11 टाइम में, 11 से 22 गया 2 टाइम में, 2 से हमारा 44 गया 22 टाइम में, फिर इस 2 से गया 11 टाइम में, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा, ये 2 से इस 44 को काटो 22 टाइम में, और फिर इसको काटो 11 टाइम में, ठीक है, यानी 11 इंटू 11 इंटू 7, तो ये आपका आ गया यहाँ पर में 2541। एक बार आप ज़रूर इसको चेक कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। कर लेते हैं इसको थोड़ा सा जूम। चलिए देखिए 25 में हमारा क्या दिया गया है। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है जो क्या है, क्यूबॉइड का शेप में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जहाँ पर मैं 4 कोनिकल डिप्रेशन ऑफ होल्ड पेन को रखने के लिए यहाँ पर मैं 4 दिया गया है होल टाइप का, जो जस्ट लाइक कोन का शेप में है, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज 15, 10 एंड 3.5। इसमें आप ये मान के चलो कि ये 15 है, ठीक है, ये आपका 10 है, और इधर आपका 3.5 है। तो हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है, और ये जो डिप्रेशन है, ठीक है, हर एक का जो 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, और डेप्थ जो है 1.4 सेंटीमीटर इन्होंने दिया हुआ है। तो पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। इंटायर स्टैंड के लिए कितना सारा वॉल्यूम लगेगा। चलिए लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड जो है एन एल इक्वल टू 15, बी जो हो जाएगा 10, एच जो है वो 3.5 हो जाएगा। रेडियस ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन दैट इज 14 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग एच भी बोल रही हैं, ठीक है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर पेन स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 1 2 3 4 दिया रहा, ठीक है, तो 4 दिया है इसलिए 4 हम लोग करेंगे। चलिए अब यहाँ पर मैं वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का दैट इज़ एल बी एच, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 1/3 पायर स्क्वायर एच। तो एल बी एच दैट इज़ 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका वैल्यू पुट करो, 4 इंटू 1/3 पाई बिकम 22/7, क्योंकि ये ऑलरेडी पता है आप लोगों को। आर जो है हमारे पास 0.5 इंटू 0.5 दिया हुआ है, एच जो है 1.4 दिया हुआ है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 525। जब आप इनको पूरा को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.47। सब्ट्रैक्ट करने पे यू विल गेट 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार चेक जरूर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास क्या दिया गया है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, हाइट जो है आपका 120 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस जो है वो 60 दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडिंग या हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 60 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर पे खड़ा है जिसका रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर है। इस प्लेस्ड अपराइट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसको राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर रखा गया है। फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बटन, इस तरह से पानी भरा हुआ है कि पूरा बटन को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी इस सिलेंडर में कितना सारा पानी बच गया है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर और हाइट जो है 180 दिया हुआ है। तो टोटल हाइट जो है आप देख पा रहे हैं 180 दिया हुआ है, इधर आपका 120 है, और यहाँ पर में जो रेडियस है वो 60 दिया हुआ है। तो चलिए रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। आप बोलोगे हेमिस्फीयर तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, चलिए दिखाते हैं, जो कि 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन जो है वो 120 है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा 120 प्लस 60 दैट इज 180, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पायर स्क्वायर है, यानी 22/7 60 इंटू 180, इसको यहाँ पर में छोड़ दो, थोड़ा कर लेते हैं हम लोग इसको ऊपर। चलिए अब देखें न्यू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल इंच, जो हमने यहाँ पर में ये करके रखा है, ये थोड़ा सा लगता है मिसमैच हो गया, कोई बात नहीं।
वॉल्यूम ऑफ द कोन जो हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा 1/3 पाई, और आर जो है तो आपका 60 है और एच जो है 120 है। हेमिस्फीयर का 2/3 22/7 और 60 हो जाएगा। अब पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। आप चाहो तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मेंसुरेशन में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको आपको एंड तक मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ सकता है, तो कोशिश करना है कि आप लास्ट में ही इसका सारा निकालो। स्टार्टिंग में करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बाकी बात चॉइस आपकी है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारे पास ये था। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो है उसमें हमारे पास दो पोर्शन है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर का और एक आपका कोन का, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा और इसको कर लेता हूँ मैं ऊपर की ओर। अब आप देखिए बराबर में 22/7 कॉमन था, 60 कॉमन था, मैंने ले लिया। यहाँ से आपके पास बच गया 1/80, सॉरी 180, यहाँ 1/3, यहाँ पर मैं आपके पास बचा 1/20, और यहाँ पर मैं आपके पास बच गया 2/3, और यहाँ से आपके पास एक 60 बच गया, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल था तो मैंने दो ऑलरेडी निकाल रखा है। तो 22/7 इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3600। 180 यहाँ पर मैं आ गया, 3 से 120 गया 40 टाइम में, और 2 से ये गया 20 टाइम में, तो ये भी 40 हो गया। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 22, 3600। 180 में से आप 80 सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट इज 100, ठीक है। बाई 7 आपका यहाँ पर मैं दिया हुआ है, जो किसी से नहीं कट हो रहा है। इनको मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 792122340, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करने के लिए जाओगे सीधा मीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया था, तो ये बन जाएगा, ये आप इसको डिवाइड करके यू विल गेट 11.31 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, क्या दिया गया है, एक बैरल है ऑफ अ फाउंटेन पेन, ठीक है, सिलिंड्रिकल इन शेप में है, इस 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर डायमीटर। सिलेंडर का जो है मान के चलिए ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पर मैं जो सिलिंड्रिकल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यहाँ इन्होंने cm दिया हुआ है, और डायमीटर जो है वो आपका 5 mm इन्होंने दे रखा है। A full of barrel of ink in the pen is used up in the writing 3300 words on an average। इसमें मान के चलो आप इंक भरा हुआ है जिससे आप 3300 वर्ड्स लिख सकते हो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन इन ए बोटल ऑफ इंक कॉन्टेनिंग 1/4 ऑफ अ लीटर। अगर मान के चलिए इसमें 1 लीटर का 1/4 अगर दिया गया है तो आप कितना लिख पाओगे, ठीक है। शेप ऑफ द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन इज सिलिंड्रिकल, तो लेंथ ऑफ द बैरल जो है h हो जाएगा 7, डायमीटर जो है 5 इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा, इसको अब ये करो तो 5/10 मतलब 1/2 हो जाएगा डायमीटर के हिसाब से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ऊपर। अब यहाँ पर मैं देखिए mm में है, ठीक है, ये इसमें कटा हुआ 27 गलत से लग गया, 5 mm है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 5/10 करना पड़ेगा, होगा ना। तो यहाँ पर मैं 1/2 आ गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा, r = 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 0.25, और अगर 1/4 आप रखना चाहते हो तो वहाँ पे रख सकते हो, कोई बात नहीं। कैपेसिटी ऑफ बैरल दैट इज πr²h। जब कभी भी कैपेसिटी जैसा वर्ड निकल के आए तो आपको आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही निकालना है, इसको आप याद रखोगे। 22/7 r इज 0.25 का स्क्वायर इंटू 7, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.375 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा करते हैं इसको नीचे, क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप ठीक से देखोगे तो आपके पास आएगा इतना इंक से आप 3300 वर्ड्स लिख सकते हो। 1/5 ऑफ ए लीटर बोला गया है, 1/5 था कि 1/4 था, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं कर लेता हूँ नीचे, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड कैन बी रिटन इन बोटल इंक कॉन्टेनिंग 1/5 ऑफ ए लीटर, तो 1/5 यहाँ पर मैं था, तो 1/5 ऑफ ए लीटर मतलब 1/5 इंटू 1000 जो आपका आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक कैन राइट, तो इसको क्या करो जितना वर्ड टोटल था बाई ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 484 टाइम 0, ठीक है। तो इतना आप ऑन एन एवरेज लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर
28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास क्या दिया गया है, एक सिलेंड्रिकल टब है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, लेंथ है आपका 9.8, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसमें फुल ऑफ वाटर भरा हुआ है, यानी पूरा पानी भरा हुआ है। सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, जो आप यहाँ पर मैं इस फिगर में देख पा रहे हैं उसको इसमें डाल दिया गया। इफ़ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर जो है 3.5 है, टोटल हाइट जो है सॉलिड का वो 8.5 दे रखा है, जो भीतर डाला गया है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब, इसको डालने के बाद इसमें कितना पानी बचेगा आपको ये बताना है। तो रेडियस जो है वो 5 है, एच जो है वो 9.8 है, आर जो है कैपिटल आर वो 3.5 है, कैपिटल आर हम लोग यहाँ के लिए ले लेते हैं। रेडियस ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 3.5 मतलब 7/2, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन जो है यानी h इक्वल टू 8.5 में से 3.5 आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो आ जाएगा 5, इसका हाइट पूछा गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल टब क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर है यानी 22/7, 5 × 5 × 9.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। करते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर, अब बढ़ते हैं नीचे की ओर, आगे की ओर। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स इन द टब में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो हेमिस्फीयर का फार्मूला ये और आपका कोन का फार्मूला ये, ठीक है। 2/3 पाई आर जो हो जाएगा 7/2, 7/2 × 7/2 प्लस 1/3 यहाँ पाई आर जो हो जाएगा 7/2 × 7/2 × 5, ठीक है। इनको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 539/6, इनको सॉल्व करने पर आएगा आपके पास 385/6, दोनों को ऐड करोगे तो 924/6, जब डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 154। वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब में क्या हो जाएगा, 770 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 616 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, द डायमीटर ऑफ ए कॉपर स्पेयर का है, एक डायमीटर है कॉपर स्पेयर का 6 सेंटीमीटर। स्पेयर इज मेल्टेड इनटू ड्रॉन इनटू ए लॉन्ग वायर, इसको मेल्ट करके एक लॉन्ग वायर बनाया गया है जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से बन रहा है। इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर जो है वो 36 सेंटीमीटर है, फाइंड द थिकनेस, थिकनेस आपको बताना है वायर का कितना होगा, ठीक है। तो जब कभी वायर का ये आता है तो वायर का शेप जनरली इस टाइप का रहता है, तो आप इसको मान के चलो कि ये क्या है, एग्जैक्टली इट्स द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो आर जो है वो हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट मीन्स 4/3 पाई 3 × 3 × 3 दैट इज 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ जो वायर का दिया हुआ है वो हो जाएगा 36 मीटर, मतलब अगर कन्वर्ट करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में तो 3600 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच मतलब पाई आर स्क्वायर, एच जो है 3600 है, ठीक है। थोड़ा सा इसको करते हैं नीचे, अब देखते हैं इसको फिर से। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, तो वायर का ये है और स्पेयर का ये है, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100, क्योंकि 36 से 3600 वन टाइम में जाएगा। अब आर दिया गया है तो आर से हमको बाहर तो निकालना पड़ेगा, तो आर इक्वल टू √1/100, दैट मीन्स अब आप इसको निकालोगे तो 1/10, ठीक है, जो आ जाएगा 1 mm। तो थिकनेस ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर मतलब 2 mm हो जाएगा क्योंकि थिकनेस बोला गया है तो ये यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ना कि हम इतना दूर ही लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इस सीरीज़ का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप बस इसी को देखो और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको अब इसको कर लो और इसके साथ साथ NCERT अब कंटिन्यू रखो, ठीक है। कॉपर वायर जो है 3 mm डायमीटर है, बाउंड अबाउट अ सिलेंड्रिकल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इतना बड़ा ये इसका डायमीटर है, जिसको एक सिलेंडर है यहाँ पर में ये दिया हुआ है। सो एज ए कवर टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इस तरह से डाला है कि कर्व सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का कवर अप हो जाए। फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ कॉपर, मान के चलते हैं कि कॉपर का डेंसिटी इतना है, पाई का वैल्यू इन्होंने इतना दिया गया है, तो लेंथ और मास बताना है वायर का क्या होगा। डायमीटर जो है वो 3 mm दिया गया है, यानी इट्स बिकम 0.3 सेंटीमीटर। लेंथ सिलेंडर का 12 दिया गया है, रेडियस सिलेंडर का आपका 5 दिया गया है, और हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द सिलेंडर बाय डायमीटर ऑफ द वायर, तो 12 हो गया, यहाँ 0.3, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 40, ठीक है।
लेंथ ऑफ द टर्न जो हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, जो हो जाएगा 2 इंटू पाई आर। तो यहाँ से आपके पास आएगा 31.4 सेंटीमीटर। लेंथ जो है 40 टर्न का आपसे पूछा गया क्योंकि हमारे पास 40 टर्न आया है, तो 3.14 इंटू 40 दैट इज 1256 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ जो वायर का बोला गया रैप करने के लिए वो हो जाएगा L इक्वल टू 1256 सेंटीमीटर। करते हैं थोड़ा सा इसको नीचे की ओर और देखते हैं यहाँ पर में रेडियस ऑफ द वायर क्या हो जाएगा 0.3/2 दैट इज 0.15। वॉल्यूम ऑफ द वायर यानी पाई आर स्क्वायर एल। एच होता है, एच की जगह हम लोग यहाँ पर में एल के द्वारा इसको डिनोट करेंगे। तो ये आपका इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 88.7364। अब इसको अप्रॉक्सीमेट 88.74 ले सकते हो। दिस इज इक्वल टू ओनली, ठीक है। तो मास ऑफ द वायर क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास वॉल्यूम जो है इतना दिया हुआ है और डेंसिटी इतना है, यानी 788.0.1 जो अप्रॉक्स हो जाएगा 788 ग्राम के, ठीक है। तो ये था वॉल्यूम सरफेस एरिया का लास्ट क्वेश्चन। मैंने 30 क्वेश्चन का सेट ऑलरेडी बना दिया है, आप इसको देख करके प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।